हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं LatentView एनालिटिक कंपनी के बारे में। हाल ही में ये कंपनी ने एक एक्विजिशन की है डिसीजन पॉइंट एनालिटिक कंपनी का। तो आज इस एक्विजिशन के सारा डिटेल हम डिस्कस करेंगे। इस एक्विजिशन के बाद जो है कंपनी में क्या फ़र्क पड़ने वाली है, और सबसे बड़ा कंसर्न जो ये LatentView एनालिटिक कंपनी का था, 95% जो रेवेन्यू है वो USA से आता था। तो इस एक्विजिशन के बाद जो है इसमें कितना फ़र्क पड़ने वाला है इस कंपनी के पोर्टफोलियो में, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे पोर्टफोलियो में इस एक्विजिशन के बाद क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, जो कि बताते हैं कि 70% जो है इसका एक्विजिशन हो चुका है अब तक $39.1 मिलियन पे, और 30% जो रिमेन है जो होने वाला है वो अगले 2 साल के अंदर होगा एज पर द न्यू वैल्यूएशन पे। तो ठीक है दोस्तों, 70% इसका हो चुका है। तो ऑफिशियली ये जो कंपनी है देख सकते हैं डिसीजन पॉइंट, वो अब ऑफिशियली LatentView एनालिटिक कंपनी के अंदर आता है। यहाँ पे ऑफिशियली लिखा हुआ मेंशन भी आता है। तो ये कंपनी करती क्या है, क्या क्या काम करती है, और इसकी वजह से LatentView एनालिटिक के पोर्टफोलियो में क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है, तो डिटेल से जो है जो LatentView एनालिटिक कंपनी ने बताया है उसी पे हम बात करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये डिसीजन पॉइंट 2012 में इस्टेब्लिश हुई थी। तो काम क्या करती है, इज़ अ लीडर इन AI लेड बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। काम करती है बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन का, रेवेन्यू ग्रोथ मैनेजमेंट में, RGM जिसको बोला जाता है। 300+ एम्प्लॉय वर्ल्ड वाइड है इसके। कंपनी काम क्या करती है, ये सर्विस बेस्ड कंपनी है, कोई प्रोडक्ट नहीं है। एक प्रोडक्ट है इसका, उसके बारे में बात डिस्कस करेंगे। सर्विस बेस्ड जो कंपनी काम देती है वो है डिमांड फोरकास्टिंग में, प्राइसिंग एनालिटिक में, प्रमोशन एनालिटिक में, रिटेल सेगमेंट में, और मार्केटिंग मिक्स मॉडल्स में। तो ये सारे कामों में जो है ये सर्विस देती है, और इसके वजह से जो है यहाँ मेंशन है कि इसकी वजह से ये एक अवार्ड विन की थी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। तो ठीक है दोस्तों, ये जो काम करती है वो Gen AI के ज़रिए से काम करती है, और इसी की वजह से यहाँ मेंशन है कि LatentView एनालिटिक जो है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। क्लाइंट जो है वो अब LatentView एनालिटिक्स के साथ जुड़ जाएंगे, तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और Fortune 500 के साथ जो है ये कंपनी काम करती थी, तो वो ऑलरेडी इसका जो है LatentView का अच्छा इमेज बना हुआ है उनके साथ, तो उनका पोर्टफोलियो और अच्छा डाइवर्सिफाई होता है। और दूसरा सबसे मेन चीज़ जो है LatentView के लिए इस कंपनी को एक्वायर करने के बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है वो कि 95% जो है USA से जो आता था रेवेन्यू, तो अब थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होगा। तो कहाँ से आएगा, देखिए अमेरिका एंड यूरोप में इसका काम होता है। तो अब LatentView का इसके अलावा जितना भी काम है तो ये सारा जो है क्लाइंट इससे भी काम करवा सकते हैं होगा। तो यहाँ पे बताया जाता है कि उसके CFO जो है सबसे मेन चीज़ जो है बता रहे हैं कि एक्विजिशन के बाद जो है हमारी कंपनी को क्या क्या फ़ायदा होगा। तो सबसे मेन चीज़ ये बता रहे हैं कि 300+ जो है स्किल एम्प्लॉय जो है हमें मिला है इसके साथ। और दूसरी चीज़ जो है यहाँ पे जैसे कि हम अभी डिस्कस किए हैं कि ये डाइवर्सिफाई हो जाएगा, USA से जितना रेवेन्यू आता था उसके अलावा भी अब कंट्रीब्यूशन अलग कंट्री से भी होगा। जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है दोस्तों कि ये इसका एक्विजिशन जो हुआ है 70% अब तक जो एक्विजिशन हुआ है वो बहुत ही कम वैल्यूएशन पे हुआ है। अभी LatentView का वैल्यूएशन देखा जाए तो 60 के मल्टीपल पे 60 के PE पे जो है ट्रेड हो रहा है, लेकिन ये कंपनी को जो एक्वायर किया है उसको सिर्फ 20 के मल्टीपल पे किए हैं, 20 के मल्टीपल पे किए हैं 70% एक्विजिशन इस कंपनी का। तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। और जो है दूसरी चीज़ है कि डिसीजन पॉइंट जो है ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, तो इसका जो जितना भी प्रॉफिट है वो अब जो है क्वार्टरली में हम लोग को दिख करके आएगा। ये सारी कंपनी जो है काम करती है। अच्छा एक्विजिशन हो गया LatentView एनालिटिक के लिए, और जो है इनडायरेक्टली, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हमें फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए अब ये एक्विजिशन के बारे तो हम डिस्कस कर लिया, अब देख लेते हैं थोड़ा इसका फंडामेंटल यही है दोस्तों कि 10,000 करोड़ की कंपनी है, और जिसका PE जो है 60 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। और रिटर्न इन इक्विटी और ROE, ये जितनी भी चीज़ है वो अभी जो है कंफर्म पूरा चीज़ अभी निकल के नहीं आएगा जब तक कि 5 साल 7 साल कंपनी का ना हो। ये धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है, तो यहाँ पे तो अभी बहुत कम बता रहा है। जैसा कि स्मॉल कैप कंपनी है तो ज़्यादा रहना चाहिए, यहाँ जिस वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रही है तो कम से कम जो है 20-25 से ऊपर रहना चाहिए था, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत कम है, तो धीरे धीरे बढ़ेगा। एक चीज़ अच्छा है कि कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, इनडायरेक्टली ये ग्रोथ में काम करती है। फेस वैल्यू 1 का है, और जो है अगर यहाँ पे देखा जाए इसका प्राइस तो 200 DMA के ऊपर आ चुकी है कंपनी, जो है अच्छा दिख रहा है। अब PE का देखा जाए, इसका हमेशा का PE कितना रहता है, तो हमेशा से PE इसका महंगा है। सबसे अगर लोवेस्ट पे देखा जाए तो वही 42 के आसपास है। 42 से लेकर के वही
76 के आसपास इसका पीई ट्रेड करता है। तो उसी हिसाब से जब भी पोजीशन बनाए तो ये सब चीज़ एक बार देख लिया करें कि इसका ऑन एवरेज पीई कितना रहता है। उसी के आसपास जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट पे जब पीई रहे जब आप इस पे पोजीशन बना सकते हैं। तो कंपनी जो है 22% के CAGR से पिछले 5 साल में ग्रोथ हो रही है कंपनी का। और अगर सेल्स की बात करें 2021 से यहाँ डेटा है, 2021 से अगर देखा जाए सेल्स तो सेल्स में अच्छा ग्रोथ है, क्वार्टरली वाइज बहुत अच्छा ग्रोथ है। देखिए 2021 के जून क्वार्टर में 88 करोड़ का जो है सेल्स था। अब जून 2024 में जो है 179 करोड़ का ग्रोथ है। तो ऑलमोस्ट जो है 21 से 24 तक 4 साल में, वही 3 साल में जो है डबल हो रही है कंपनी। तो ये अच्छी बात है, लेकिन EPS में जो है थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। देखिए मार्च के क्वार्टर से जून के क्वार्टर में थोड़ा कम है। और जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 31 का था, 28 का था, 30 का था, 31 का था, 29 का था, 28 का, मतलब जो है ये अच्छा खासा यहाँ तक था। उसके बाद से जो है मार्च 2023 से जो है इसका ऑपरेटिंग मार्जिन कम होते रहा, 21 का, 19 का, 20 का, अभी 21 है। मार्च 2024 में अच्छा था। देखिए जून क्वार्टर में 21 का है और इस क्वार्टर में अच्छा इसका ऑपरेटिंग मार्जिन आता है, रेवेन्यू अच्छा आता है। तो स्टॉक का जो है टेक्निकल अभी देखेंगे, टेक्निकल किस तरफ इशारा कर रहा है अच्छा आने का। टेक्निकल में क्वार्टरली से पहले सारा चीज़ दिख के आता है, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस करेंगे। तो ये सारा चीज़ है, ईयरली है, फंडामेंटल। थोड़ा टेक्निकल देख लेते हैं। टेक्निकल में ये है दोस्तों, ये जो है वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में जो है ट्रेंड पॉजिटिव है। थोड़ा जो है अभी ब्रेकडाउन हुआ था नीचे जाने का, तो यहाँ 400 450 के पास सपोर्ट ले रहा है कंपनी। अच्छा बेस बना हुआ है। 450 जो है इसका, 450 जो है इसका अच्छा सपोर्ट रेंज है। और उसके बाद यहाँ से सपोर्ट लेके अच्छा अप साइड जा रहा है। तो यहाँ नेक्स्ट टारगेट जो है अभी 550 तक जा सकता है कंपनी। अगर 550 से ऊपर निकलता है तो फिर जो है ये अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ब्रेक करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत हाई वॉल्यूम है। यहीं के आसपास जो है 511 550 तक ये लिस्ट हुई थी कंपनी 2021 नवंबर में। तो वहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम है। तो इसको पार करके निकलना इसके लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस है। अगर बहुत अच्छा रेवेन्यू आ जाता है इसके पोर्टफोलियो में, अच्छा कमाई हो जाता है, सस्ता हो जाता है शेयर, तब तो इसको काट करके निकल सकता है कंपनी। अदरवाइज अभी यहाँ पे जो है थोड़ा वक्त बिता सकता है कंपनी। चार्ट के हिसाब से तो यही चीज़ दिखा रहा है। यहाँ बहुत अच्छा खासा वॉल्यूम है इधर। तो ये वॉल्यूम को काट करके निकलने के लिए कंपनी को जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जा कर के ये ऊपर निकल सकता है। तो ये है दोस्तों लेटेंट व्यू एनालिटिक कंपनी का पूरा डिटेल एक्विजिशन के बारे में। और जो है ये कंपनी बहुत अच्छा जो है ये एक्विजिशन की है, इसकी वजह से कंपनी को बहुत आगे बेनिफिट होने वाला है। एक डाइवर्सिफाई है और ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के फील्ड में काम करती है, बहुत ज़बरदस्त। और जो है अब जो है ये कंपनी भी जो है आर्टिफिशियल से रिलेटेड है, न्यू कंपनी जो डिसीजन पॉइंट है। तो ये इसका लेटेंट व्यू एनालिटिक का पोर्टफोलियो बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में अगर प्ले करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ज़बरदस्त कंपनी हो सकती है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।